फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम सारा था। सारा अपने घर में अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। आज की रात हैलोवीन की रात थी। सारा के बेटे को उसके हैलोवीन के बैग से एक टेप निकलती है, लेकिन सारा के बेटा उस टेप के बारे में ना तो जानता था और ना ही उसे यह पता था कि आखिर उसके बैग में ये टेप कहां से आई, किसने रखा। यही सब देखते हुए सारा का बेटा उस टेप को प्ले करने लग जाता है, लेकिन सारा अपने बेटे को ऐसा करने से रोकने लग जाती है क्योंकि उसमें कोई भी अजीब कंटेंट हो सकता था जो उनके फ्यूचर पर बुरा असर डाल देते। लेकिन सारा के दोनों बच्चे अपने मॉम की बात को नहीं मानते। वो उस टेप को चेक करना चाहते थे, लेकिन पहले सारा अकेले में ले जाकर उस टेप को चेक करने लग जाती है। सारा देख पाती है कि वो टेप तो खाली पड़ी थी क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं चल रहा था, लेकिन अचानक से वो टेप प्ले हो जाती है। वहाँ उसी टेप के अंदर हमें उसी आर्ट द क्लाउन को दिखाया जाता है। उस टेप को देखने के लिए सारा के दोनों बच्चे भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो तीनों मिलकर उस टेप को बड़ी गौर से देखने लग जाते हैं। टेप में वो तीनों देखते हैं कि उस टाइम में हैलोवीन की रात होती है, जहाँ पर एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम कैसी था, जो दरअसल वो अपने डेस्टिनेशन तक जाने के लिए ट्रेन के आने का वेट कर रही थी। तभी उसके ठीक सामने आर्ट आकर बैठ जाता है, जो कैसी की तरफ लगातार देखते हुए कृपी से स्माइल पास कर रहा था। जब कैसी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, तब वो अपने बैग से हॉर्न को निकालकर बजाने लग जाता है। यह देखने के बाद कैसी को गुस्सा आ जाता है और उस पर जवाब के जवाब देने लग जाती है। थोड़ा सा टाइट होकर उसे चुप होकर बैठने को कहती है, लेकिन आर्ट तो उठकर कैसी के पास आकर बैठ गया। वो अपने बैग से एक आर्टिफिशियल फ्लावर निकालकर कैसी को देने लग जाता है। कैसी सोचने लग जाती है कि शायद वो सॉरी कहने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए कैसी उस फ्लावर को एक्सेप्ट कर लेती है। यह देखते ही आर्ट अजीबो गरीब तरह से हंसने लग जाता है। कैसी देखती है कि उस फ्लावर में काफी ज्यादा मात्रा में बग्स और बहुत सारे कीड़े घूम रहे हैं। डरते हुए उस फ्लावर को फेंक कर वो वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन आर्ट उसे पकड़ लेता है और उसके अंदर इंजेक्शन को इंजेक्ट करके उसे बेहोश कर दिया। कैसी के होश आने पर वो खुद को एक चेन से बंधा हुआ पाकर घबरा गई। देखती है कि जहाँ पर वो मौजूद थी वहाँ पर काफी अंधेरा था। कैसी के अलावा वहाँ पर दो और भी लड़कियां थीं जो उसी के तरह ही चेन से बंधी हुई थीं। उनमें से एक लड़की कहने लग जाती है कि हम 3 फ्रेंड्स थे, लेकिन एक लड़की को कोई चेन से खींच कर लेकर चला गया। उसके खींचने के कुछ देर बाद ही उस लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाजें आईं। फिर उसके बाद से एकदम सन्नाटा हो गया। तब कैसी कहती है, तब तो हमारे लिए भी यहाँ पर खतरा है और हमें किसी तरह करके यहाँ से जल्द निकल जाना होगा, वरना हमारी भी उसी लड़की की तरह कुछ तो जरूर होने वाला है। तभी कोई अचानक से एक लड़की को खींच लेता है। दोनों लड़कियां जोर जोर से चीखते चिल्लाते रह जाती हैं कि यह क्या हो गया। कैसी दूसरी लड़की को कहने लग जाती है कि हमें इस लड़की के पीछे जाना चाहिए जिसे अभी अभी कोई खींच कर ले गया है। वो दोनों बड़ी ही हिम्मत बनाकर आगे की तरफ बढ़ने लग जाती हैं। चलते हुए नीचे हम देखते हैं कि इंसानों के कंकाल्स जमीन पर बिखरे पड़े हुए थे। तभी कैसी पाइप के जरिए अपने चेन को तोड़ने लग जाती है, जिससे वहाँ पर शोर होने लग गया। उस आवाज को सुनकर वहाँ पर एक कृपी सा दिखने वाला आदमी आ जाता है, जो कि कोई नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो तो एक डिफॉर्म था, जो अचानक से आते ही दूसरे वाली लड़की को पकड़कर उसके हाथ को ही काट देता है। जिसके बाद वो डिफॉर्म वाला आदमी उस लड़की को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार देता है। उसके मरते ही वो कैसी पर अटैक कर दिया, लेकिन उसकी वार की वजह से कैसी की चेन टूटकर अलग हो जाती है, जिसकी वजह से कैसी आजाद हो गई और वो फौरन वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए आगे कोई उसे दिखाई दे पड़ा। तब कैसी मदद के लिए उससे गुहार लगाना शुरू कर देती है कि तभी कैसी की नजर उसके कैरेज पर गई, जिसमें जिंदा लोगों के बॉडी पार्ट्स रखे गए थे। जब कैसी उसकी तरफ देखती है तो उसका फेस पहले से चेंज हो चुका था, जो अचानक से कैसी को पकड़कर उसे बांध देता है। कुछ ही देर के बाद तरह तरह के अजीब डिमंस उसे घेर लेते हैं। देखने को मिला कि वहाँ पर अलग अलग तरह के विचेस, डिमंस और एलियन आए हुए थे। यहाँ तक कि उन्होंने वहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी को बांध रखा था कि तभी बहुत ही दर्दनाक नजारा देखने को मिलता है कि डिमंस प्रेग्नेंट लेडी के पेट को काटकर बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं। उसके कटे हुए पेट से निकलने वाले खून को वो स्टोर कर लेते हैं। उसी खून को अपने मालिक को दे देते हैं। खून लेते ही उनका मालिक बहुत ही मजे से पीता है। खून को पीने के बाद वो सीधा कैसी की तरफ बढ़ चला। यहाँ पर देखने को मिला और पता चला कि ये दरअसल हेल का सबसे बड़ा डिमन था, जिसका नाम सैटर्न डिमन था। वहाँ पर जितने भी डीमंस थे वो दरअसल सैटर्न के गुलाम थे। कैसी काफी चिल्लाती है और टेप में चल रही वो मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
सारा के बेटे को तो यह मूवी काफी पसंद आया हुआ था, लेकिन सारा और उसकी बेटी दोनों इस मूवी को देखने के बाद काफी डर गई थीं। सारा उस टेप को बंद करके अपने दोनों बच्चों को कहती है कि काफी रात हो चुकी है, इसीलिए जल्दी से अपने बिस्तर पर जाकर सो जाओ। सारा जो अभी तक ही उसी टेप के बारे में ध्यान लगाए जा रही थी, कुछ देर के बाद सारा के बेटे के रूम का दरवाजा अपने आप ही खुलने लग जाता है, जिसकी आवाज को सुनकर सारा के बेटे की नींद खुल जाती है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर तो उसकी सिस्टर है, जो कि टेप को देखकर काफी बुरी तरह से डरी हुई थी। उस अपने रूम में अकेले सोते हुए डर लग रहा था, तो इसीलिए वो अपने भाई के साथ सोने के लिए चली आई। फिर वो दोनों सो चुके थे। इधर सारा एक बार फिर से उस टेप को प्ले कर देती है, लेकिन इस बार टेप में दूसरी लेडी दिखाई जाती है। उसका नाम कैरोलिन था। कैरोलिन जो कि अपने नए घर में अभी अभी शिफ्ट हुई थी। यहाँ पर भी उसकी यह रात हैलोवीन की रात होती है। कैरोलिन का हस्बैंड वहाँ पर नहीं था, जिसकी वजह से कैरोलिन घर पर अकेली पड़ गई थी। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इस टाइम कैरोलिन कॉल पर अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। कैरोलिन अपने फ्रेंड से कहने लग जाती है कि मेरे हस्बैंड ने काफी अजीब सी दिखने वाली एक पेंटिंग बनाई हुई है। वो बताती है कि मेरे हस्बैंड का भी कहना है कि मुझे तो खुद नहीं पता कि मैंने इस पेंटिंग को कब और कैसे बना दिया, कि तभी अचानक से एक रोशनी आकर सीधा उसके घर के बाहर गिरती है, जिसकी वजह से कैरोलिन के घर की लाइट चली जाती है। वो अपने हस्बैंड को कॉल करने की जैसे ही कोशिश की तो पता चला कि उसका फोन भी काम नहीं कर रहा। डरते हुए कैरोलिन जल्दी से घर से बाहर निकलकर अपने कार में बैठ जाती है। इतना डर चुकी थी कि उससे कार भी स्टार्ट नहीं हो रहा था कि तभी अचानक उसके पीछे से लाइट आती हुई दिखाई देती है। तब वो जल्दी से घर के अंदर जाकर डोर को लॉक कर लिया। उसी टाइम पर उसके हस्बैंड की कॉल आ गया। कॉल रिसीव करके वो अपने हस्बैंड से सब कुछ बताने ही वाली थी कि तभी उसकी कॉल कट जाती है। लेकिन तभी वो देखती है कि उसके घर में एक एलियन घुस गया है। उसे देखते ही कैरोलिन चिल्लाने लग गई। उसकी चीख की आवाज एलियन ने सुन लिया था और उसे देख लेता है। कैरोलिन भी अब बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी, इसीलिए वो जल्दी से ऊपर की तरफ भागने लग गई। लेकिन एलियन उसके ऊपर जाने से पहले ही उसे पकड़ लेता है। बहुत कोशिश के बाद कैरोलिन खुद को छुड़ा ली और बाथरूम में जाकर अंदर से दरवाजे को लॉक्ड कर लेती है। अब कैरोलिन कहाँ पर छुपी हुई है, यही पता करने के लिए एलियन एक अजीब तरह के साउंड बजाने लग जाता है, जिसका असर कैरोलिन के दिमाग पर होने लग जाता है और वो चिल्लाने लग जाती है, जो अचानक से एलियन उसके ऊपर ही कूद पड़ता है। एलियन अब कैरोलिन के अंदर कुछ डालने की कोशिश कर रहा था कि तभी वो एलियन जिस पाइप के जरिए सांस लिए जा रहा था, यह देखकर कैरोलिन उसके पाइप को निकाल देती है। यह करते ही कैरोलिन वहाँ से भाग जाती है। एलियन दोबारा से अपने पाइप को अपने मशीन से अटैच किया और फिर वो कैरोलिन के पीछे पड़ जाता है। कैरोलिन जो कि सीढ़ियों के नीचे छुप कर बैठी हुई थी, जो उसी टाइम पर कैरोलिन के हस्बैंड की कॉल आ जाती है, जिसकी आवाज एलियन ने सुन लिया। अब यहाँ पर एलियन काफी गुस्से में आ चुका था, जो उसके पैर को पकड़कर उसे घसीटते हुए वहाँ से लेकर जाने लग जाता है। कैरोलिन उस पेंटिंग को पकड़ लेती है जो उसके हस्बैंड ने बनाए हुए थे, जो खींचने की वजह से उस पर से ढका हुआ कपड़ा हट जाता है। दरअसल वो पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि आर्ट द क्लाउन की थी। उस पेंटिंग को देखकर मूवी देख रही सारा भी डर जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि आर्ट उसे ही देखे जा रहा है। डरकर सारा उस टेप को बंद कर देती है कि तभी उसे अपने ही घर में आर्ट दिखाई दे पड़ता है। सारा को लगा कि शायद उसके ही बच्चे उसके साथ मजाक कर रहे होंगे। यही चेक करने के लिए सारा अपने बच्चों को रूम में जाती है, लेकिन वो देखती है कि बच्चे तो बहुत ही आराम से गहरी नींद में हैं। यहाँ पर भी सारा को लगता है कि उसके दोनों बच्चे सोने की एक्टिंग कर रहे हैं। बच्चों से पूछने लग जाती है कि नीचे अभी कौन आया था। बच्चे कहते हैं कि हम में से तो कोई नहीं आया। सारा यहाँ पर भी उनकी बातों को झूठ समझकर वहाँ से जाने लगती है। सारा का बेटा अपनी मॉम से पूछता है कि क्या मॉम, आप बार बार क्यों आकर हम पर नजर रखे जा रही हैं? यह सुनकर सारा को बहुत ही हैरानी होती है, क्योंकि उन दोनों के सोने के बाद तो सारा यहाँ पर फर्स्ट टाइम ही आई हुई थी। इस बात को भी नजरअंदाज करते हुए वो नीचे आकर फिर से उसी टेप के बारे में थिंकिंग करने लग जाती है। इसीलिए वो एक बार फिर से उस टेप को चलाकर देखने लग जाती है। इस बार भी हमें एक नई लड़की दिखाई जाती है, जो दरअसल एक डिजाइनर थी और वो अपने कार से घर जा रही थी। रास्ते में वो डिजाइनर गैस स्टेशन पर रुकती है। लड़की देखती है कि गैस स्टेशन पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो खुद चेक करने के लिए अंदर चली जाती है कि तभी वो देखती है कि गैस स्टेशन का ओनर किसी को धक्के मारते हुए वहाँ से भगा रहा था। धक्का खाने वाला कोई और नहीं बल्कि आर्ट ही था। डिजाइनर आर्ट के नजरों में अब पूरी तरह से गड़ चुकी थी। गैस स्टेशन का ओनर कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर पुलिस को बुला लूंगा। यह सुनकर आर्ट अपना बैग को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर ओनर डिजाइनर के कार में गैस भरने लग जाता है कि तभी उसे अंदर से किसी की आवाज सुनाई देती है। यही चेक करने के लिए वो अंदर
अंदर चला जाता है। जब काफी टाइम गुजरने के बाद भी ओनर बाहर नहीं आता तो डिजाइनर खुद चेक करने के लिए अंदर चली जाती है। अंदर आते ही डिजाइनर को अंदर से 100 चलने की आवाजें सुनाई देती है। अंदर जाकर देखने पर वो काफी ज्यादा ही शॉक्ड रह गई। उसने देखा कि आर्ट उस गैस स्टेशन के ओनर के बॉडी को 100 से काट रहा था। आर्ट उस डिजाइनर की तरफ देखकर हंसने लग जाता है। यह देखने के बाद तो डिजाइनर की हवा टाइट हो गई और जल्दी से बाहर आकर अपने कार को स्टार्ट करते हुए वहां से भाग जाती है। वो सोचती है कि वो बच गई है, लेकिन थोड़ी दूरी पर जाने के बाद वो देख पाती है कि आर्ट तो उसके आगे आकर लिफ्ट मांग रहा था। उसे देखकर वो कार और भी तेजी से भगाने लग गई। कॉल लगाकर किसी से मदद का गुहार लगाने लग गई थी, लेकिन ठीक उसी वक्त उसकी मोबाइल की बैटरी डाउन हो चुकी थी। मोबाइल देखने की वजह से उसका ध्यान कार से हट जाता है, जिसकी वजह से उसकी कार उसके कंट्रोल से बाहर हो गया। लेकिन किसी तरह करके वो अपने कार को अपने कंट्रोल में ले लेती है। कार को रोककर सोचने लग जाती है कि आर्ट काफी पीछे रह गया होगा, लेकिन तभी अचानक से आर्ट उसके कार के साइड मिरर पर आ जाता है और उसे खोलने की कोशिश करने लग गया, मगर डोर ओपन नहीं हो रहा था क्योंकि लड़की पहले से ही लॉक्ड की हुई थी। लड़की भी जल्दी से कार को आगे भगा लेती है। आगे जाकर देखती है कि उसके ठीक आगे एक कार रुकी हुई थी। यहाँ पर डिजाइनर को लगने लग जाता है कि उसे यहाँ पर उस कार से जरूर कोई मदद मिल सकता है, इसीलिए वो अपने कार से उतरकर सामने वाले कार के पास चली जाती है। वो देख पाती है कि उस कार में जो लड़की थी, आर्ट ने उसका बहुत ही बुरा हाल कर रखा था। यह नजारा देखते ही उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। जल्दी से अपने कार में बैठकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो यह नहीं जानती थी कि उसने अपने कार से उतरकर कितनी बड़ी गलती कर डाली थी, क्योंकि उस कार में अब आर्ट द क्लाउन घुस चुका था। अचानक से उस लड़की के दम को घोंटते हुए उसे मारने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन काफी तेजी से अपने कार की ब्रेक लगाया और कार से निकलकर भागने लग जाती है। भागते भागते वो एक शेड में आ चुकी थी और शेड की दरवाजे को बंद कर लेती है, लेकिन आर्ट भी कहाँ रुकने वाला था। उसका पीछा करते हुए यहाँ पर भी आ चुका था, लेकिन दरवाजा इतना मजबूती से बंद किया हुआ था कि वो शेड के अंदर नहीं आ पाता। इसीलिए वो लड़की वहाँ पर बैठकर रोने लग जाती है। कुछ टाइम तक तो वहाँ पर एकदम से सन्नाटा छा गया था, लेकिन तभी जमीन के अंदर से एक हाथ बाहर निकल कर आता है और वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि आर्ट का था, जो कि जमीन से रास्ता बनाकर वहाँ पर आ गया था। यहाँ पर भी लड़की अपनी जान बचाने के बारे में कोशिश करने लग जाती है, लेकिन दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा था, क्योंकि इस बार दरवाजा आर्ट ने बाहर से बंद कर दिया था। आर्ट के पास एक चेन होती है जिस पर उसने एक तेज धार वाले औजार लगाए हुए थे। वो चेन से उस लड़की को मारने लग जाता है। आर्ट के चेन से एक ब्लेड निकलकर गिर गई, जिसे वो लड़की उठा लेती है और आर्ट के आंखों में स्टैब कर देती है, जिससे वो आर्ट के पीठ पर उसी ब्लेड को घुसाकर वहां से भाग जाती है। रास्ते से आते हुए उसे एक गाड़ी मिलती है जिसमें बैठकर वहां से निकल जाती है। उसे लगता है कि अब उसकी जान आर्ट से बच गई है, लेकिन ऐसा कहाँ होने वाला था। कोई एक दूसरे कार से उसका पीछा करने लग जाता है। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि आर्ट ही था। आर्ट अपनी कार को उन लोगों के कार के साइड में लेकर आता है और ड्राइवर को गन से शूट करके मार देता है, जिससे उनकी कार कंट्रोल से बाहर होकर सामने एक पेड़ से टकरा जाती है। लड़की की जब आंख खुला तो वो खुद को काफी अजीब फील करने लग गई थी। वो देखती है कि उसके आसपास कुछ टूल्स पड़े हुए हैं जो कि खून से लथपथ हैं। आर्ट भी उसके पास ही बैठा हुआ था, जो कि उस लड़की के तरफ देखते हुए हंसते ही जा रहा था। असल में आर्ट ने उस लड़की की हाथ पैर को काट दिए थे और उसके बॉडी पर उसने बहुत सारे एब्यूजिव वर्ड्स को लिख दिए थे। इस टेप को देखने के बाद तो सारा परेशान होने के साथ साथ काफी डिस्टर्बिंग महसूस करने लग जाती है और वो उस टेप को बंद कर देती है कि तभी अचानक से सारा के घर का फोन बजने लग जाता है। फोन उठाने के बाद सारा काफी हैरानी में आ चुकी थी, क्योंकि फोन पर वही डिजाइनर वाले लड़की हेल्प मांग रही थी, जिसे सारा अभी अभी उस टेप में चल रही मूवी को देखा था। यह सब सुनने के बाद तो सारा एकदम से डर जाती है और वो फोन को काट देती है। फोन काटते ही अचानक से उसी टाइम पर टीवी ऑन हो जाती है। सारा जब उसके करीब जाकर देखने की कोशिश की तो उसे आर्ट दिखाई दे देता है, जो बड़ी ही अजीब तरह से हरकतें करते हुए टीवी की तरफ आगे बढ़ रहा था। देखते देखते आर्ट स्क्रीन के बिल्कुल करीब आ जाता है। ऐसा लग रहा था कि आर्ट और सारा इन दोनों के बीच सिर्फ टीवी का स्क्रीन ही रह गया हो। यहाँ तक कि वो सारा को देख भी रहा था, जो कि काफी बुरी तरह से
उसे डराए जा रहा था। सारा भी काफी डर जाती है। आर्ट रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, ज्यादा से ज्यादा उसे डराने की कोशिश करता जा रहा था कि तभी अचानक से सारा खुद को ही टीवी में देखने लग गई और आर्ट ठीक उसके पीछे ही बैठा हुआ था। पीछे टर्न होकर देखने पर वहां पर कोई भी नहीं दिखाई देता, लेकिन टीवी में वो साफ साफ देख रही थी कि आर्ट द क्लाउन उसके पास ही आ रहा है। वो टीवी बंद करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन ऐसा करने में वो नाकामयाब रह गई। आर्ट सारा के बहुत ही पास आ जाता है। तब सारा उस टेप को निकालकर तोड़ देती है, जिसकी वजह से आर्ट भी वहां से गायब हो गया था कि तभी सारा को ऊपर से अपने सो रहे बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे पड़ती है। जल्दबाजी में जब सारा ऊपर जाती है, यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा था वो सब हमें एक टेप की तरह ही दिखाया जाता है। जब ऊपर जाकर सारा देखती है कि आर्ट खून में सना हुआ है और अजीब तरह से हंस रहा है, लेकिन अचानक से आर्ट वहां से गायब हो जाता है। सारा जब रूम में जाती है तो देखकर हैरान और परेशान हो जाती है कि आर्ट द क्लाउन ने उन दोनों बच्चों के सर काटकर अलग कर दिया था और आर्ट ने दीवार पर अपना नाम खून से लिखा हुआ था। यह देखकर सारा चीखने चिल्लाने लग जाती है और इसी के साथ ही यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो या फिर ना करो, यह तो आपकी चॉइस है, लेकिन अगर नीचे सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस करके नहीं रखेंगे तो इस तरह के खतरनाक और दर्दनाक वाले सीन्स को मिस कर देंगे। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट या नेक्स्ट पार्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।